जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज जो है जन्माष्टमी के बाद तीसरा दिन है। कल नंदोत्सव था, तो अभी मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई हूँ, जा रही हूँ अपने प्रभु का श्रृंगार करने। उनको मैंने ये देखिए, जन्माष्टमी के बाद से ही मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सुकून है। अब श्रृंगार दर्शन आप लोग जरूर करिएगा। अभी मैं पूजा करके आप लोगों के पास तुरंत लौट। मेरे दोनों लाला जो है तैयार हो गए हैं। जन्माष्टमी वाले दिन मैंने ये हैवी ज्वेलरीज उनको नहीं पहनाई थी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा काम था, तो उस समय जो मुझे इजी लगा वो मैंने किया। तो आज तीसरे दिन ये जन्माष्टमी का गिफ्ट था जो इनके लिए हम लोग लाए थे। आज तीसरे दिन मैं इनको पहना रही हूँ। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आज दिख रहे हैं। थोड़ा मंदिर वंदिर की भी मैंने साफ सफाई की है। दर्शन कर लीजिए आप सब और देखिए कि आज कितने इनका जो रूप है वो आम दिनों के मुकाबले कितना अलग लग रहा है। YouTube वीडियोस में किसी ने मुझसे क्वेरी की थी कि आपके लड्डू गोपाल किस नंबर के हैं, या हमें लड्डू गोपाल किस नंबर के लाने चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये बात भी आज शेयर करूं कि लड्डू गोपाल जो होते हैं वो किस नंबर के लाने चाहिए। देखिए, अगर हम घर में भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो घर में जो देवी देवता होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, तो उनको नित्य सेवा करना मुश्किल होता है। इसलिए घर के जो देवी देवता होते हैं वो 3 इंच से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 3 इंच की मूर्तियां उनकी लानी चाहिए। पर क्योंकि लड्डू गोपाल जो है वो कृष्ण जी का बाल स्वरूप है, और कृष्ण जी ने वरदान दिया है स्त्रियों को कि जो भी उनकी बाल स्वरूप में सेवा करेगा वो उनके पास रहेंगे और उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो सेवा भाव से जब आप लड्डू गोपाल को लाते हो तो आप नित्य उनकी सेवा करते हो, आप उनका नित्य ध्यान रखते हो। आप हर समय उनके खाने पीने, उनके आराम और उनके कपड़े, उनकी हर चीज का ध्यान रखते हो, यानी पूरी तरीके से आप उनकी सेवा कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मंदिर में बैठे रह गए हैं या विराजित रह गए हैं, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लड्डू गोपाल का साइज कोई भी ले सकते हो। 0 नंबर से जो सबसे बड़ा साइज आता है आप वो भी ले सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप उनकी सेवा करोगे, ठीक है, क्योंकि वो सेवा की ही जाती है। उनकी बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जो घर होते हैं उनकी सेवा हर हाल में करनी ही पड़ती है। चाहे आप उनको सिर्फ मंदिर में विराजने के लिए लाए हो तो मंदिर में विराजित रहकर उनकी सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो आप दूसरी तरीके से उनको लाला बना के, अपना पुत्र बना के भी उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग क्या करते हैं, या हम लोग कोई भी, हम लोग जब शुरू में जब बहुत किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी भक्तगण से या फिर वीडियोस से, तो हमारा भी मन करता है कि हम लड्डू गोपाल घर में ले आएं। तो उस समय क्या होता है ना कि हम अपने अंदर एक सडन इच्छा जगाते हैं और मार्केट जाते हैं, और जो सबसे इजी हमें छोटे लड्डू गोपाल मिलते हैं हम उठा के ले आते हैं। बाद में क्या होता है कि हम जब उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हम उनको कपड़े पहनाते हैं, तो हमारे मन में आता है कि इनको कपड़े पहनाते हैं तो ये नजर नहीं आते हैं, तो काश थोड़े से बड़े और लड्डू गोपाल होते। तो इस तरीके से सेवा करते करते हमारे अंदर चाव जाग जाता है कि काश थोड़े से लड्डू गोपाल और बड़े होते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करते करते हमारा माइंड सेट बन जाता है कि उन्हें भोग लगाना है, नहलाना है, तो हम फिर बड़े लड्डू गोपाल लाने के लिए भी परेशान होने लगते हैं। और फिर उसके बाद छोटे लड्डू गोपाल जो हम ऑलरेडी घर में ला चुके हैं, जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनको हमने कृष्ण मान लिया है, उनको हम मंदिर में ही हमेशा के लिए विराजित कर देते हैं, और मार्केट से जाके एक बड़े लड्डू गोपाल ले आते हैं और उनको भरपूर प्रेम देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आपको कृष्ण भगवान अगर एक विग्रह में दिख रहे हैं तो दूसरे विग्रह में आप उनको महसूस कर रहे हो, जो जिनकी पहले सेवा करते थे उनको आपने बैठा दिया मंदिर में, तो ये थोड़ा सा ऑड होता है, थोड़ा सा बुरा लगता है। तो ऐसा ना करें। जब भी आप लड्डू गोपाल को लेने जाएं, अगर गिफ्ट में मिल गए हैं तब तो कोई बात नहीं, फिर तो वो सब सोने पे सुहागा है। लेकिन जब भी आप लड्डू गोपाल को लेने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो नंबर आप ले रहे हो उसके बाद आप कोई दूसरा नंबर नहीं खरीदोगे, क्योंकि लड्डू गोपाल बहुत ज्यादा भी अगर आप घर में रख लोगे ना, तो आप किस पे फोकस करके पूजा पाठ करोगे, किस पे फोकस करके उनको प्रेम से देखोगे, क्योंकि आपके आसपास तो 3-4 लड्डू गोपाल है, आप किसी एक पे फोकस कर ही नहीं पाओगे। तो जरूरी है कि लड्डू गोपाल जो है वो एक ही लाएं, क्योंकि अगर एक से ज्यादा हो गए तो फिर उनको दूसरे नाम दे दिए जाते हैं, तो फिर उसमें वो बात नहीं रह जाती है फिर। तो लड्डू गोपाल जब भी लाएं तो एक साइज का लाएं, डिसाइड करके लाएं, और ये सोच के लाएं कि जिंदगी भर हमें यही साइज रखना है, और उनकी ही सेवा करें। चाहे आप बड़े लाएं चाहे छोटे लाएं, जो भी साइज लाएं उनसे संतुष्ट रहें, क्योंकि एक की सेवा करके आप अचानक से दूसरे लड्डू गोपाल ले आते हो बड़े, फिर उनको भूल जाते हो। वो मंदिर में बेचारे बैठे रह जाते हैं जिनकी पहले आप बहुत सेवा करते थे, जिनकी कृपा से आप बड़े लड्डू गोपाल लाने लायक हुए, क्योंकि आपको भी पता है बड़े लड्डू गोपाल भी 10,000 से 22,000 के बीच आते हैं। तो जिनकी कृपा से आप बड़े लड्डू गोपाल लाने लायक होते हो, आप उनको भूलकर बड़े वाले लड्डू गोपाल को बहुत सारा प्रेम देने लगते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। साइज हमेशा एक ही डिसाइड करके लाएं, ठीक है। और जो भी लाएं उनकी प्रेम से सेवा करें। मेरे पास ये दोनों लड्डू गोपाल हैं, दोनों को ही मुझे किसी ने दिया है, मैंने खरीदा नहीं है, इसलिए मैंने इनमें से एक विग्रह को श्री कृष्ण माना है और जो पहले मिले थे उनको बलराम माना है। तो जब आपके पास एक से ज्यादा विग्रह हो जाते हैं ना, तो आपको एक से ज्यादा नाम देने पड़ जाते हैं, तो आप एक पे फोकस नहीं कर सकते हो। तो लड्डू गोपाल एक ही लाएं, और अपने ही पसंद की साइज का लाएं, और बार बार बदले नहीं। तो दर्शन आप लोगों ने किए, उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। YouTube वीडियोस